तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास के मैथमेटिक्स, वो भी एनसीईआरटी से। और बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने पूरा एक्सरसाइज 1 यानी सेट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया और हम लोग पहुंच गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सरसाइज का मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो सेट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 वीडियो बना दिए जहां पर मैंने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सारे बताए हैं और दूसरा मैंने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो पे आए ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 5 to 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 से 4 तक तो मैंने सॉल्व कर दिया है, 5 से 10 तक के सारे क्वेश्चन मैं देखूंगा। ये क्वेश्चन की काउंटिंग मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन जो है आसान नहीं है, इसमें सारी थ्योरी लगती है, सारे को समझाना पड़ता है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। दैट्स वाई मैंने क्वेश्चन जो है लिमिटेड रखा है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर आपने सेट की पूरी सीरीज मेरी आपने नहीं देखी है तो आप इस सीरीज को ना देखें, पहले पूरी सीरीज को देखें, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हर एक एक्सरसाइज की हर टॉपिक यूज होगी, हर पॉइंट यूज किया जाएगा। तो चलते हैं आज के एक्सरसाइज पे। सबसे पहले प्यारा सा कोटेशन, देन अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही प्यारा लाइन है कि असंभव को भी संभव आपकी सोच बना सकती है। सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जांपल आप समझो थोड़ा सा, ठीक है। मान लो सपोज कि कल आप सुबह ये सोच के उठते हो कि आज आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा, आज आप बहुत ही अच्छा करोगे, आज आपका दिन बीते हुए कल से बहुत बेटर होगा। देखना, आप वही काम करोगे जिससे आपका दिन अच्छा होगा, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया कि आज आपका दिन अच्छा होगा। लेकिन जिस दिन आप ये सोच के उठोगे कि आज तो बुरा दिन है, आज तो कुछ अच्छा होगा नहीं, ठीक है, आज मेरा ये सबसे खराब दिन जा रहा है, आप देखना वो दिन शुरू होते से खत्म होने तक आपका दिन पूरा वॉस्ट जाएगा। अगर आप ये सोच के उठोगे कि आज मेरी तबीयत खराब है, तो सही में आपका रात होते होते तक आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कई बार चीजें हमारे दिमाग पर भी डिपेंड करती है कि जो चीज हम लोग सोचते हैं वही हमारा दिमाग करता है। अब मेरे अनुसार होता है क्या, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ये दिमाग हमारा बच्चा है। अब बच्चा कैसे समझो, क्या होता है कि जब आप किसी शेड्यूल में ढलते हो, मान लो सपोज कि आपको डेली सुबह 5 बजे उठना है और आपकी आदत नहीं है 5 बजे सुबह उठने की। अब आपने ट्राई करा उठने का, तो फर्स्ट डे पॉसिबल नहीं कि आप 5 बजे उठ जाओगे। लेकिन एक दिन जब अगले दिन कोई ओकेजन होता है या फिर आप कहीं जाने वाले होते हो, आप 5 बजे क्या 4 बजे सुबह ही में उठ जाते हो, आपको कोई उठाने नहीं आता लेकिन फिर भी उठ जाते हो। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जब आपको कहीं जाना होता है, कोई काम आपको पहले से दिया हुआ होता है, तो आपको बताया नहीं जाता कि आपको कब उठना है, आपका दिमाग आपको खुद अपने टाइम पे उठा देता है। आप देखना अलार्म से पहले ही उठ जाओगे। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले अक्सर ऐसा होता है कि हमें एग्जामिनेशन के अगले दिन का डर होता है और हमें सुबह में उठकर पढ़ाई करनी होती है, तो हम समय से पहले ही उठ जाते हैं, समय से पहले ही रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को रट चुका होता है। लेकिन जब हमें सिंपल डे में उठना होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम नहीं उठ पाते, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज में हैंडल नहीं है, उस चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि असंभव को भी संभव आपकी सोच बना सकती है, यानी कि आप जो अपने दिमाग को कहोगे वही चीज पॉसिबल होगा। हाँ, हो सकता है कि एक दिन में ना हो, थोड़ा समय लगे, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि आपका दिमाग एक बच्चे की तरह है, जो आप उसको ट्रेन करोगे उसी तरीके से वो ट्रेंड होगा और उसी तरीके से आपको कमांड देगा। आई होप सो ये लाइन आपको समझ में आई होगी और जो मैंने बताया वो भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं आज के क्लास पे और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको मेरे सिर के ऊपर आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से दिखाई देगा। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। आपको क्या बताना है, कह रहा है कि अगर ए जो है
सबसेट है बी का, तो आप प्रूफ करिए, प्रूफ करिए कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सबसेट है लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा ये सबसेट का साइन होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी थ्योरी है, ठीक है, जो आप अगर इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी कारण से मैंने पहले ही बोला आपको कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो पहले मेरी पूरी सीरीज देख ले सेट की, जिसका वीडियो और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस सीरीज को देखेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा कि सबसेट क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब, लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहां पे बता दूंगा। अब यहां पे साफ साफ दिया गया है कि ए जो है सबसेट है बी का। इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है। यानी कि लेट अगर हम मान ले कोई सेट, लेट सेट ए मान लेते हैं हम लोग 1 2, ठीक है, 1 2। ओके, तो ए जो है सबसेट होगा बी का, तो यानी कि बी में जो है ए के सारे सेट होंगे। ओके, बी में जो है ए के सारे सेट होंगे। लेकिन क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो सी के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, तो एक और सेट ले लेंगे सी, ठीक है ना। सी कोई सेट ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं सपोज सी मैंने ले लिया, ठीक है, सी मैंने ले लिया, मान लो कुछ भी, ठीक है। तो यहां से मैंने मान लो, यहां से मैंने ले लिया 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। एक और ले लेता हूं 1, ठीक है, ये मैंने ले लिया। सो अब यहां पर देखो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ए जो है सबसेट है बी का, ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, तो ए सबसेट है बी का। अब हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है कि सी माइनस बी जो होगा वो सबसेट होगा सी माइनस ए का। अब चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो सबसे पहले हमें सी माइनस बी भी तो पता होना चाहिए ना। सी माइनस बी निकालते हैं हम लोग, तो सी माइनस बी क्या आएगा, सी माइनस बी क्या निकल के आएगा। अब सी माइनस बी, तो सी में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो, तो जो सी में बचेगा वही सी माइनस बी होगा, ठीक है। सी में से बी के सारे एलिमेंट निकाल दो, तो जो सी बचेगा वही आपका सी माइनस बी होगा। तो सी में से बी के सारे एलिमेंट निकाल देता हूं तो क्या बचता है, 4 और 5। क्लियर, यही बचेगा ना, 4 और 5 बचेगा। आइए सी माइनस ए निकालते हैं। सी माइनस ए इन द सेंस ऑफ कि जो सी है उसमें से ए के सारे एलिमेंट निकाल दो, तो जो बचेगा वही आपका सी माइनस ए होगा। तो देखो यहां पे सी माइनस ए क्या आ रहा है, आप जो है 1 2 इसमें से हटा दो तो क्या हो जाएगा, ये 3 4 5। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। तो हमें क्या, हमें एक मिनट, हमें दोनों निकल गया। तो आप जरा सा गौर से देखो, सी माइनस बी जो है सबसेट है सी माइनस ए का, यानी कि सी माइनस बी जो आया है उसका एलिमेंट सारा का सारा सी माइनस ए में मौजूद होना चाहिए। तो सी माइनस बी क्या आया है, क्या एलिमेंट इसमें 4 और 5, क्या इसमें 4 और 5 मौजूद है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं क्या कि सी माइनस बी जो है सबसेट होगा सी माइनस ए का, कह सकते हैं ना। आई होप सो आसान तरीके से आपको ये चीज समझ में आई होगी। सी माइनस बी, माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 माइनस 4, तो 5 में से 4 को हटा के जो बचेगा वही आंसर होता है। सही बात है ना, सही बात है कि 5 में से 4 को हटा दीजिए, जो बचेगा वही आंसर होगा 1। क्लियर, ठीक है। मान लो 3 माइनस 2 लिखना है, तो 3 में से 2 को हटा दीजिए, जो बचेगा वो 1। तो यही तो होता है माइनस का मतलब। तो यहां भी माइनस का मतलब वही होता है कि सी के जो एलिमेंट है उसमें से जो ए बी का एलिमेंट है उसको निकाल दो, जो बचेगा वो आपका सी माइनस बी होगा। ओके, यहां से दोनों का सबसेट आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि सी माइनस बी जो है सबसेट है सी माइनस ए का, क्योंकि सी माइनस बी के सारे एलिमेंट जो है सी माइनस ए में मौजूद है। ओके, तो ये आपका प्रूफ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का 5 क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसा कि आपको पता चला कि हमने 5 क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व करा। अब हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका क्वेश्चन का नंबर है 6। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एज्यूम दैट पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी, तो सो दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके, समझ में आ गया। एज्यूम करना है, क्या करना है, एज्यूम कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी, देन प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सो दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके, आसान नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बट अगर आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि पावर ऑफ सेट ए क्या होता है। अब समझिए यहां पे पावर ऑफ सेट ए क्या होता है। सपोज करिए आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही समझाने के लिए, क्योंकि ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने मेरी पूरी सीरीज देखी, लेकिन मैं फिर भी यहां पे आपको समझा देता हूं पावर ऑफ सेट ए क्या होता है। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बता रहा हूं पावर ऑफ सेट ए क्या होता है। सेट ए, मान लीजिए कोई सेट दिया गया है 1 और 2, तो इसका हमें फाइंड करना है पावर ऑफ सेट ए। पावर ऑफ सेट ए कहने का मतलब ये होता है कि इसके हम लोग कितने तरीके से जो है सेट बना सकते हैं। ये जो सेट है, इसके एलिमेंट को कितने तरीके से हम लोग सेट बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है 2 के पावर n। 2 के पावर n मतलब स्क्वायर, यानी कि आपका 2 के पावर 2, यानी कि इसके आपके 4 सेट आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 सेट कैसे बना सकते हैं, तो एक बन जाएगा आपका एक बन जाएगा आपका 2, एक बन जाएगा आपका 1 और 2, और एक बन जाएगा 5। ये आपका पावर ऑफ सेट बन गया 4। क्लियर। तो यहां पे बोला जा रहा है कि पावर ऑफ सेट ए जो है वही पावर ऑफ सेट बी है। तो आप प्रूफ करिए कि ए इज इक्वल टू बी। तो हमें तो नहीं पता है कि कौन सा सेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। एज्यूम क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। आपको एज्यूम करना है, लेट करना है, लेट x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए, तो x बिलोंग्स टू ए होगा। अब x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए मतलब कहने का क्या होता है कि x कोई एलिमेंट है जो पावर ऑफ सेट में मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, मान लेते हैं पावर ऑफ सेट जो है a, वो आपका बन के आया, ठीक है ना। क्या बन के आया, बन के आया आपका 1 2 डॉट 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 कुछ बन के आया, और x जो एलिमेंट है वो है 1। तो x का जो एलिमेंट है वो पावर ऑफ सेट a में भी मौजूद है, इसलिए x बिलोंग्स टू, हम लोग कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट a। तो जब x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट a होगा तो x बिलोंग्स टू a भी होगा, यानी कि ये एलिमेंट सेट a में भी मौजूद होगा। तो सेट a कुछ दिया होगा तभी तो ये पावर ऑफ सेट बना है, ठीक है ना। यानी कि x जो है एलिमेंट जो है वो पावर ऑफ सेट a में भी, सॉरी सेट a में भी होगा। अब देखिए, अब अगेन इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अगेन आपको सेट लेट मांगना है कि x जो है बिलोंग करता है, ठीक है ना, पावर ऑफ सेट b से, ठीक है। x जो है बिलोंग करेगा पावर ऑफ सेट, सॉरी सेट b से। ओके, इक्वेशन 2 ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप दोनों को देखेंगे तो x जो है बिलोंग करता है a से, और x जो है बिलोंग करता है b से, ठीक है ना। यानी कि जो एलिमेंट a में मौजूद है सेट a में, वही एलिमेंट b में ही मौजूद है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो एलिमेंट x जो है वो a में मौजूद है, वही एलिमेंट b में ही मौजूद है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि a जो है सबसेट होगा b का, या फिर b जो है सबसेट होगा a का, यही कह सकते हैं। जब ये कंडीशन बनता है कि a जो है सबसेट है b का और b जो है सबसेट है a का, ये कंडीशन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है। दोनों मैंने अज्यूम करके रखा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a जो है इक्वल होगा b के, ठीक है।
ये आपको जो प्रूफ करना था। ये नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए कोई, मान लीजिए कोई पावर ऑफ सेट है। पावर ऑफ सेट मतलब कोई बैग है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और एक एक्स है जिसमें कुछ एक एलिमेंट है जो पावर ऑफ सेट एक एलिमेंट से मैच करता है। सिंपल सी बात है। तो वो एक सेट ए के एलिमेंट से मैच करेगा, ठीक है, बिलोंग करेगा। ओके, उसी तरीके से बी में भी हम लोग, तो सेम एलिमेंट अगर ए में है वही सेम एलिमेंट अगर बी में है तो हम लोग कह सकते हैं, सपोज करिए कि यही एलिमेंट जो है बी में भी है। इसका मतलब ये है कि यही वन वाला जो है बी में भी है, यानी कि सेट बी जो है उसमें भी वन है, ठीक है, और टू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर कोई सेट ए और बी है जिसमें आपको दिया गया है कि पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी है, जस्टिफाई योर आंसर। यानी ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो किस तरीके से आप प्रूफ करके दिखाइए, अगर फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई करिए, ये आपको बताया जा रहा है। तो कोई स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है आपका पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी। ओके, यानी कि ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये प्रूफ हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स है तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, ये क्या आता है। ओके, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पावर ऑफ सेट ए क्या होता है। सपोज करिए कि कोई सेट ए है, लेट एक तरफ में बनाता हूं, ठीक है ना। लेट मान लेंगे ए इज इक्वल टू दिया गया है ए और बी, ठीक है, ठीक है, ए और सेट बी। तो इसका पावर ऑफ सेट ए क्या होगा? पावर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सेट ए बी ए बी और एक फाइव हो जाएगा, ये आपका पावर ऑफ सेट हो जाएगा। उसी तरीके से लेट मान लेंगे बी को सेट मान लेंगे बी और सी, ठीक है। तो इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा? सेम तरीके से तो हो जाएगा आपका बी सी बी सी और 5, ये आपका पावर ऑफ सेट हो गया बी का। तो हमें इसका यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन देखो आप, पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी, यानी कि एलएचएस फाइंड करेंगे। तो अगर आप एलएचएस फाइंड करेंगे, यूनियन क्या होता है? यूनियन दोनों को मिला के होता है। तो पावर ऑफ सेट ए है आपका, जिसमें आपको दिया गया है, इधर से देखो, जिसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया? ए, फिर बी दिया गया है, फिर आपको दिया गया है ए बी, ठीक है, और एक 5, ठीक है। इसमें क्या है? बी पहले आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा, तो इसमें है आपका सी, ठीक है, फिर है बी सी और 5 भी आ चुका है, तो इसका ये क्लोज हो गया, यानी कि ये यूनियन आपका ये बना। ओके, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर दूं ताकि 2 पार्ट ले सकूं इसको मैं थोड़ा सा इधर से हटा के यहां से इसके नीचे लिख देता हूं। 5 है, एक है सी, एक है बी सी, ठीक है, ये ही आपका सेट पूरा पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी। अब हम लोग फाइंड करेंगे, ये एलएचएस निकल गया हमारा। अब हम लोग फाइंड करेंगे आरएचएस। अगर दोनों सेम आता है तो हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया, अगर नहीं आया है तो हम लोग इसका जो है ना जस्टिफिकेशन देंगे क्यों नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है? पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? देखो यहां से ए बी हमारा है ए सेट ए और बी सी हमारा है सेट बी।
तो हमारा हो जाएगा ए बी सी। तो इसका पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा? अब आपको यूनियन नहीं पता है तो आप सीरीज मेरी देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो इसका यूनियन क्या बन के आएगा, सॉरी पावर ऑफ सेट क्या बन के आएगा? 3 है। पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए बी, फिर आएगा बी सी, फिर आएगा सी ए, फिर आएगा ए बी सी, और फिर आएगा 5। देखो तो 8 हुआ है, 3 3 6 और 2 8, यानी कि 8 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ए। अब आप थोड़ा सा मैच कर लो कि क्या दोनों इक्वल है। तो आप देखो यहाँ पे, थोड़ा इधर देखो, पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी क्या क्या आया है? ए आया है जो इसमें भी है, बी आया है जो इसमें भी है, ए बी आया है जो इसमें भी है, फाई आया है जो इसमें भी है, सी आया है जो इसमें भी है, बी सी आया है जो इसमें भी है। लेकिन हमें क्या क्या नहीं मिला है? हमें सी ए नहीं मिला है और ए बी सी नहीं मिला है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी LHS is not equal to RHS. So it is clear. It is clear. The given statement is false. ठीक है, false हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि पावर ऑफ सेट A यूनियन पावर ऑफ सेट B इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ सेट A यूनियन B। आपका जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सो दैट फॉर एनी सेट A एंड B, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B एंड A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट है आपका A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, एंड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। ओके, इसमें भी आपको दोनों प्रूफ करना है। एक इसमें LHS RHS है, एक इस केस में भी LHS RHS है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये LHS RHS इक्वल है और ये भी LHS RHS इक्वल है, अगर A और B कोई दो सेट है तो। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे समझते हैं। पहले एक को देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला केस प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेट मानते हैं सबसे पहले। लेट A इज इक्वल टू कोई सेट है 1 2 और 3, और B इज इक्वल टू कोई सेट है 2 3 और 4। ये मैंने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने ये मान लिया। ओके, तो हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है कि A इज इक्वल टू सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। तो अब यहां से LHS नहीं RHS लेके चले। ओके, तो देखते हैं, हमें प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं इसको, A इंटरसेक्शन B यूनियन, ठीक है, A माइनस B, ये हम लेके चलते हैं। इधर से मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आई होप सो दिखाई दे रहा होगा। मेरे फेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, डजंट मैटर, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना। चल, तो सपोज करते हैं, ओके, यहां पर हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, तो इस वजह से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो यहां पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले A इंटरसेक्शन B।
ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, तो हमने ए सेट दे रखा, बी सेट देख रहा है, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो मैच करता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 और 3। ओके, अब हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, सपोज करो ए में से बी को माइनस करना है, तो ए में बी के जो एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा। तो अगर हम लोग ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, तो बी में से तो 2 और 3 तो माइनस हो, तो बचा क्या, ए 1, तो 1 लिख दिया मैंने। अब इसका यूनियन करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो ये क्या आया हमारा, ये यूनियन करेंगे तो आएगा 1 2 और 3, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है ए के। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूफ, हेंस ए इज इक्वल टू ए यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी प्रूव्ड। ठीक है, ये बराबर प्रूफ हुआ। आइए दूसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, ये केस नंबर 1 था, ये वाला मैंने प्रूफ कर दिया, ये वाला प्रूफ कर रहा है। इसमें भी एलएचएस और आरएचएस है। तो पहले एलएचएस देखेंगे। एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए। तो हम लोग बी माइनस ए पहले निकाल लेते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए कैसे निकलेगा, बी में से ए के एलिमेंट माइनस कर दीजिए, तो ए के एलिमेंट 2 3 माइनस हो जाता, बचेगा क्या, 4 बच गया। ठीक है, उसके बाद आपको ए के साथ यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा, ये है, तो बन गया क्या, ये बन गया आपका 1 2 3, ये आपका बन गया। ठीक है, आइए एलएचएस निकालिए। ये तो एलएचएस निकल गया, आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है आपका, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी यानी कि आ जाएगा आपका 1 2 3 और 4। आप देखो कि दोनों के एलिमेंट क्या है, इक्वल है, यानी कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आप यहां भी देख रहे हो एलएचएस आरएचएस प्रूव हुआ, यहां भी एलएचएस आरएचएस प्रूव हुआ। ये स्टेटमेंट सारे करेक्ट हमने प्रूफ कर दिए। ओके, सो कर दिए। अगर कोई दो सेट है ए और बी, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9th है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट, क्या शो करना है, पहला क्वेश्चन है शो का। ये क्वेश्चन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ओके, ये एक क्वेश्चन है, दोनों को करेंगे साथ में, इधर दूसरा है, दोनों के एक साथ कर लेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। आपको यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, प्रॉपर्टी लगाना है पहले। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के इस चीज को प्रूफ करना है कि ये आपका सही है। अब यहां पे प्रॉपर्टी जो लगेगा वो लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है अभी मैं लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक कोई सेट मान लेता हूं, लेट सेट ए इज इक्वल टू मान लेता हूं 1 2 और 3, और सेट बी इज इक्वल टू मान लेता हूं 2 3 और 4। ठीक है, ये मैंने मान लिया 2 3 और 4। ओके, अब आपका जो है फंक्शन प्रूफ करना है, यानी कि एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है। तो एलएचएस क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यहां पर हमें लगानी है प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे लगाएंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या होगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आपने ये क्वेश्चन तो देखा होगा ना, ठीक है ना, कि ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई,
ए इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे ए यूनियन इसके साथ भी होगा और ए यूनियन इसके साथ भी होगा, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा। और अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये से ये प्रूफ नहीं करना, ये से ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये से ये प्रूफ करना है आपको, ये से ये नहीं करना है, ये से ये करना है, ठीक है। लॉ लगाने के बाद आई समझते कैसे होगा। तो ए यूनियन ए, अगर हम लोग ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो क्या है, तो ए यूनियन ए मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। ए यूनियन ए क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन ए वही आएगा जो है 1 2 और 3 जो ए में है वही आएगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4। तो अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दोनों का इंटरसेक्शन में जो मैच करता है वही होता है, तो जो मैच कर रहा है क्या है 1 2 और 3, तो ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, तो ये प्रूफ हो गया आपका ए, यानी कि एलएचएस से हमारा हेंस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूव्ड, ठीक है। हमने रूल भी लगाया, रूल के अनुसार हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये बराबर ये होता है। चलिए आइए इसको समझते हैं, ये वाले को। अब हमें क्या निकालना है, यहां भी लॉ लगाना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों सेम ही लिख दिया था क्या, नहीं, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए, यहां पर हम लोग लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से आपको ए प्रूफ कर, पहले आपको निकालेंगे ए इंटरसेक्शन ए, क्या क्या होगा ये, अब ए का इंटरसेक्शन ए से कर रहे हैं तो दोनों में सेम ही है, तो सेम ही मैच करेगा, वही आएगा 1 2 और 3, क्योंकि मैचिंग तो वही है ना, ठीक है। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, तो 2 और 3 मैच कर रहा है, 2 और 3 आ गया आपका। अब आपको दोनों का यूनियन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 और 3, ये तो बच्चा ही बता देगा, तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो यहां भी आपका ए प्रूफ हो गया, हेंस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, और इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में आपको कुछ अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि प्रूफ करिए, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूफ करिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, ओके। तो ये आपका प्रूफ करना है। तो लेट मानते हैं हम लोग, ठीक है, लेट मानिए, लेट मानते हैं, लेट मान लीजिए ए इज इक्वल टू कोई सेट 0 1 मान लीजिए, उसी तरीके से बी मान लीजिए 1 2 और 3, उसी तरीके से सी मान लीजिए, ठीक है ना, 1 3 5 6 कुछ मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, कोई इक्वल नहीं, ठीक है ना, ये भी इसके इक्वल नहीं है, इक्वल अगर सबका सब एलिमेंट इसमें मौजूद होता तो इक्वल नहीं है, ओके। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी एलएचएस, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब ए इंटरसेक्शन बी आप देखो तो क्या मैच कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मैच कर रहा है, और कुछ तो मैच नहीं कर रहा, ओके। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन सी में आप देखो क्या मैच कर रहा है, उसमें भी जो है सिर्फ और सिर्फ 1 मैच कर रहा है। तो हमें ये चीज क्या समझ में आया, साफ साफ समझ में आ रहा है कि एलएच, ये आरएचएस था, एलएचएस जो है वो इक्वल आया है आरएचएस के,
hence A intersection B is equal to A intersection C true। लो प्रूफ होगा दोनों में सेम है। तो आई होप सो ये पूरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इंटरटेनिंग लगा होगा। सोनू बेटा कमेंट में पूछ रहा था कि सर सीक्वेंस एंड सीरीज कब स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करूंगा बेटा बहुत जल्दी ही, ये खत्म होने दो, इसके बाद मैं सीक्वेंस एंड सीरीज ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लास खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास एक और सेक्शन इसका बनेगा, पार्ट बनेगा, जिसमें आपको 11 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने अभी इसमें जो सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको प्रूफ करने वाले थे। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पूरे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जब तक आप पूरी सीरीज नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सेक्शन समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।